आजकल पैन इंडिया का कल्चर हो गया है, देखा जाए तो जो साउथ की फिल्में बनती हैं उनको ज़्यादातर वो लोग पैन इंडिया करके प्रमोट करते हैं। हालांकि अलग अलग लैंग्वेज में ही डब हो रही हैं, कई बार इंडियन एक्टर्स भी उसमें अलग अलग इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं। तो ये पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट आप कैसे देख रहे हैं? आपने भी साउथ की कुछ फिल्में की। कुछ नहीं, मीडिया में कुछ लिखने के लिए एक नाम दिया जाता है पैन इंडिया, प्रमोशन के लिए फिल्म मेकर्स कुछ नाम दे देते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन जी के समय में अमिताभ बच्चन साहब को पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते थे, अलग अलग देशों में लोग देखते थे। मिथुन चक्रवर्ती साहब को जो है और शत्रुघ्न जी को पूरे हिंदुस्तान में लोग देखते थे, अलग अलग देशों में लोग देखते थे। राज कपूर साहब को तो वो भी पैन इंडिया थे। तो ये सब बिना मतलब की बातें हैं। आप एक फ़िल्म बनाते हो और आपको लगता है कि इस फिल्म का दर्शक पूरे इंडिया में, तो आप उसको पूरे हिंदुस्तान में लेके जाते हैं। और धीरे धीरे तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा को पोस्ट पैंडेमिक लगना शुरू हुआ कि एक ख़ास तरीके की फिल्में वो बना रहे हैं जो हर जगह पे लोग उस तरह की फ़िल्मों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस तरह की फ़िल्मों के, क्योंकि जब मार्केट एक्सपैंड होता है तो लोग अपने नया नया मार्केट ढूंढते हैं, नई नई ऑडियंस ढूंढते हैं। उसके कारण ये सारा विस्तार हुआ है। शायद हम अभी चूक रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और वो मर्म समझने में, और सब कोशिश कर रहे हैं कि वो मर्म समझें, जाने कि भाई ऑडियंस हमारा जो है क्या है जो हमारे में नहीं देख पा रहा है, जो उन फिल्मों में देख पा रहा है। तो सब ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपने भी साउथ में कुछ फिल्में की थी लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, जैसे बहुत बार कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन मेरी 2 फिल्में बहुत सराही भी गई और वो चली भी। और एक हैप्पी थी आलू अर्जुन के साथ में, और एक वेदम थी। दोनों जो हैं बड़ी सराही गई, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन एक शिकायत ये भी आती है कि जब हिंदी के एक्टर्स यहाँ से साउथ में जाते हैं तो ज़्यादातर उन्हें विलन के रोल में कास्ट किया जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? हैप्पी में मैं एक कहें कि बड़ा कॉमेडिक था वो कैरेक्टर, और बड़ा पॉपुलर हुआ। तो मैं आज भी जाता हूँ तो वहाँ के जो तेलुगु ऑडियंस है वो मुझे हैप्पी के रोल को बहुत पसंद करती है। वो काफ़ी एंटरटेन हुए थे उससे वो लोग। वेदम सीरियस रोल था, उससे भी बहुत प्रभावित हुए थे लोग। फिर पुली किया था मैंने पवन कल्याण के साथ में। वो उतनी चली नहीं थी, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, लेकिन उसके डायरेक्टर थे एस जे सूर्या, जो इस समय काफ़ी अच्छा खासा एज एन एक्टर नाम कमा रहे हैं। तो तमिल में मैंने 2 फिल्में की थी, एक सूर्या के साथ किया था, एक मैंने विक्रम के साथ किया था, तो विशाल के साथ। वो दोनों भी खास नहीं चली थी। लेकिन मुझे मेरा काम करने का और मन था, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती रही कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं बहुत बंधा हुआ महसूस करता था, इसलिए मैंने काम कम कर दिया उधर। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स तो कहते हैं हम सीख लेते हैं या लाइन लर्न। मैं से नहीं हो पाता है, नया लैंग्वेज सीखने में मुझे परेशानी होती है। तो मनु जी, एक बात और है कि देखा जाए कई बार आपके बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो एक साल में कितना टारगेट रखते हैं? मैं कोई टारगेट नहीं है, मैं काम करता जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी फिल्में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स दे रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक भरोसा है मेरे ऊपर में, और एक अच्छी स्थिति है मेरे लिए। और जब अच्छा काम आता है तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे भले ही बैक टू बैक आए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जब काम करता हूँ तो एक फिल्म पे काम करता हूँ, और 2 फिल्मों के बीच में 1.5 महीने का समय होता है जिसमें मैं तैयारी करता हूँ अगले काम के लिए। बिल्कुल, कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि एक एक्टर को एक फिल्म के लिए बहुत समय चाहिए होता है। कितना समय चाहिए होता है? मुझे समय ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 1.5 महीने समय चाहिए बस, एक फिल्म के लिए या तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसके पहले से मैं उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ अपने खाली समय में। तो लेकिन आप तो मनोज जी, आपने वैरायटी रोल किए, लेकिन ऐसा कौन सा इमोशनल रोल था जिसको करने के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो? नहीं, बहुत सारी। देखिए, काम तो कोई भी आसान होता नहीं है। गली गुलियाँ है, बहुत मुश्किल फिल्म थी। गलीगढ़ है, भोसले है, ये सब बड़ी मुश्किल फिल्म है। ज्वारम बहुत मुश्किल फिल्म थी, बहुत ज़्यादा मेंटली इंटरनली बहुत मुश्किल फिल्म थी। आपको लगता है बंदा इजी फिल्म थी, बिल्कुल नहीं थी। आपके मेरे डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा कि क्या स्थिति हुआ करती थी हमारी। ते भैया जी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैंने एक्शन इस तरह का हाई वोल्टेज एक्शन कभी नहीं किया था मैंने, और मेरी अपने बॉडी को तैयार करने में काफ़ी समय गया। फिर उसको करने में हर दिन डर लगा रहता था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है,
और ख़ास करके इस एज में मैं कर रहा हूँ उसको। मैं कोई 25-26 साल को तक हूँ नहीं, तो उसको उस तरह से देखा जाए तो बहुत ही रिस्की था, और जिसके कारण मेरा घुटना भी गया और गर्दन गया था, लेकिन अभी जा कर के धीरे धीरे करके 80% ठीक हो गया। तो रिस्की तो हर चीज़ रहता है, कुछ इंटरनली बहुत मुश्किल होता है, कुछ इमोशनली बहुत मुश्किल होता है, कुछ क्रिएटिवली मुश्किल होता है, कुछ फिजिकली मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन दोस्ती का मौसम चल रहा है इस समय, फ्रेंडशिप वीक चल रहा है, तो दोस्त कितना बना पाए आप? इंडस्ट्री में जब आए थे तो कितने दोस्त साथ देते थे, कितना, और यहाँ? देखिए, एक ख़ास उम्र के बाद दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल होता है, आप इस बात को समझ सकती हैं। लेकिन जो मेरे स्कूल के, कॉलेज के, थिएटर के दोस्त थे वो आज भी हैं। ये अलग बात है कि उनसे रोज़ के रोज़ बात नहीं हो पाती है, लेकिन एक निखिल वर्मा है जिससे रोज़ बात हो पाती है। कुछ एक और दोस्त हैं जिनसे हफ्ते में कुछ एक बार बात होती है। मेरे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे दोस्त हो जाते हैं, चाहे वो नीरज पांडे हो। नीरज पांडे अब वो डायरेक्टर एक्टर का रिलेशनशिप नहीं रहा, अब हम उससे आगे जा चुके हैं दोस्ती के लिहाज से, जहाँ पे एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त है। के मेनन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं मानता हूँ, भले ही हम रोज़ बात ना करें। नवाज़ मेरा अच्छा दोस्त है, भले ही हम रोज़ बात ना करें। तो इस तरह से रोज़ मिलना दोस्ती की निशानी नहीं होती है। जब आप मिले तो लगे ही नहीं कि आप मिले नहीं थे, ये दोस्ती की निशानी होती है। पर दोस्ती में कभी धोखा खाए? ऐसा कोई दोस्ती नहीं किया मैंने जिससे मुझे धोखा मिले। लेकिन कभी होता है ना, दोस्त पीठ पीछे छुरा घोंप जाते हैं, सामने से अच्छे रहते हैं। मैं ही भोग देता हूँ उनको हटा देता हूँ सही बात है, यही होना चाहिए। लेकिन मनोज जी, आजकल दौर तो रील का रहता है। आप देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर अपनी फ़ोटोएं या फिल्म का प्रमोशन ही करते हैं। बहुत सारे एक्टर आजकल रील बनाते हैं, उसको डालते हैं, आप उससे दूर दिखते हैं। इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 100 मेरे काम पर्याप्त नहीं हैं मुझे काम देने के लिए, तो रील क्या पर्याप्त होगा। लेकिन ये रील कल्चर किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, होड़ मची है। नहीं, ठीक है, मैं कभी भीड़ का हिस्सा वैसे भी नहीं रहा हूँ, और कभी वो काम ही नहीं किया जो सब कर रहे हैं। मुझे जो अच्छा लगता है, जिसमें मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है, जिसमें मुझे परेशानी नहीं होती है, जो मेरे दिल को छूता है, वही काम करता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है। समय बदल रहा है, समय के साथ आप अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, उसको स्वीकार करके। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें, लेकिन हाँ, मैं स्वीकारता हूँ कि ये चल रहा है, और मैं इस पर कोई जजमेंट इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये समय अलग है, तो इसलिए कोई जजमेंट नहीं है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि समय कैसे बदल रहा है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ जो मैं अपने एक्टर को इस समय के साथ रख सकूँ।